आखिर क्यों हुआ खानवा का युद्ध? इस महाविनाशकारी युद्ध के कारण भारत को कई सारी आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ा था। आइए जानते हैं। 1527 में बाबर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य व राणा सांगा के मध्य हुए इस महाविनाशकारी युद्ध को यह निर्धारित करने के लिए लड़ा गया था कि उत्तर भारत का भावी पक्ष कौन सा होगा। बाबर ने हाल ही में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और वह अपने राज्य का विस्तार करने के लिए बहुत सारे राज्यों पर आक्रमण कर चुका था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी और संपूर्ण भारत में वह मुगल सत्ता की स्थापना करना चाहता था। इसलिए राणा सांगा को अपने राज्य का खतरा होने लगा था और उन्होंने मुगलों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए यह युद्ध लड़ा और अन्य राजपूत राजाओं को भी संगठित कर खानवा के युद्ध में शामिल किया। भारत में राजपूत और मुगलों के बीच सत्ता व वर्चस्व के लिए लड़े गए इस महाविनाशकारी युद्ध को बहुत बड़े पक्ष पर लड़ा गया। दोनों विजयी पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे थे। वर्तमान में भारत में स्थित राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में लड़े गए इस महाविनाशकारी युद्ध को बहुत ही भयानक माना जाता है। इस युद्ध में बाबर की सेना की तादाद बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण राणा सांगा की सेना का हौसला टूट चुका था। इस युद्ध में राणा सांगा के शरीर पर तकरीबन 80 घाव थे, एक हाथ भी कट चुका था। फिर भी राणा सांगा अपने वर्चस्व के लिए लड़ते रहे। अंत में किसी ने पीछे से हमला कर राणा सांगा को मृत्यु के घाट उतार दिया। राणा सांगा की मृत्यु के बाद भारत में मुगल सत्ता की स्थापना तो हो चुकी थी, लेकिन हिंदुओं के लिए एक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि मुगल सत्ता की स्थापना के बाद मुस्लिमों ने हिंदुओं पर अत्याचार करने शुरू कर दिए थे, जिसके कारण संपूर्ण भारत एक दुविधा में आ पहुंचा था। क्योंकि भारत पर मुगल सत्ता की स्थापना के बाद लगभग संपूर्ण भारत मुगलों के अधीन हो चुका था, जिसके चलते मुगलों ने संपूर्ण भारत में हिंदुओं को कष्ट देने शुरू कर दिए थे। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।